हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है। मैंने ICS कोचिंग सेंटर से स्टडी किया है और आज मेरा चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। मैंने प्रीमन सर के बताए अनुसार स्टडी किया है और मैं ICS के सभी टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की मेहनत से और उन्हीं के बताए अनुसार मैंने स्टडी की और चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन पा लिया है। अगर दोस्तों आप भी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन चाहते हैं तो ICS ज्वाइन कीजिए। ICS सबसे बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा के गांव भावदीन में और मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला, हिसार से सांसद। और दुष्यंत जी, क्या कार्यक्रम चल रहा है आपका कालांवाली हलके में और लगातार जो सिरसा, ये कहेंगे सिरसा लोकसभा क्षेत्र पे आपके ऐसा ही नहीं है, प्रदेश की तमाम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्रवाई चल रही है। और जिस प्रकार से सिरसा, हिसार हो, भिवानी हो, सोनीपत हो, इन तमाम सीटों को मजबूती से जीतना भी है, संगठन के कार्यकर्ताओं को और एक्टिव करना है, उसके लिए एक जनसंपर्क अभियान आज कालांवाली हलके का है, दिग्विजय सिंह बहादुरगढ़ में। इसी प्रकार से अलग अलग पार्टी संगठन के नेता अलग अलग जिलों के अंदर अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे। और हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर संगठन को पहले हम मजबूत इतना कर लें कि जब अप्रैल 16 से नॉमिनेशन शुरू हो तो हमारे उम्मीदवार को एक बहुत बड़ी ताकत कार्यकर्ताओं के तौर पर हम खड़ी दिखाएं। आप भी चुनाव लड़ेंगे हिसार से? ये तो संगठन का निर्णय होगा कि वो कहाँ से उतारेगा। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ूं। जैसे दिग्विजय ने कहा था कि दुष्यंत, मेरी इच्छा है कि दुष्यंत चुनाव ना लड़े, क्योंकि प्रदेश की जनता है वो कंफ्यूज हो जाएगी कि दुष्यंत को CM बनाना है तो लोकसभा का चुनाव क्यों लड़े। देखिए, CM बनना आज जरूरी नहीं, आज जरूरी है एक बदलाव लाना, आज जरूरी है एक परिवर्तन के अंदर अपनी हिस्सेदारी डालना। और मुझे लगता है कि सबसे पहले प्राथमिकता ये नहीं है कि मैं लड़ूं, मैं जीतूं। सबसे पहले जरूरत है कि हमारे 10 मजबूत उम्मीदवार उतरे, 10 के 10 अपनी मजबूती दिखाएं, प्रदेश के अंदर सांसद चुनकर देश की पार्लियामेंट में हरियाणा की जनता का नेतृत्व करें। जब मैं पहली बार पार्लियामेंट में गया था तो मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, मगर आपने देखा 5 साल में बीजेपी के साथ थे, वो शायद मेरे से आधा भी नहीं बोले होंगे, उससे ज़्यादा उनकी मैंने बात, हरियाणा प्रदेश की बात, चाहे वो मुरथल के अंदर हरियाणा के लोगों के ऊपर झूठे रेप के आरोप लगाए हों, चाहे वो ट्रैक्टर को कमर्शलाइजेशन की बात करी गई हो, चाहे हमारे CRPF के जवानों की पेंशन की समस्या हो, गैस टीचरों की समस्या हो, तमाम मैंने पार्लियामेंट के पटल पर रखे थे और इसी सोच के साथ रखे थे कि प्रदेश की जनता का उत्थान हो। मैं तो चाहता हूं कि 10 ऐसे योग्य उम्मीदवार जाएं जो देश की पार्लियामेंट में प्रदेश का नेतृत्व बढ़ाए। इन लोग के विधायक लगातार जो है वो जा रहे हैं बीजेपी में। कल रणबीर सिंह गंगवा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। विधानसभा सेशन हुआ था तो ये आवाज़ भी उठाई गई थी कि ये वोटिंग करवाई जाए विपक्ष के नेता को लेकर। ना मेरा प्रोग्रेटिव है ना आपका है, ये तो स्पीकर की कॉल है। स्पीकर ने पहले भी बयान दिया था कि इस पर निर्णय लेंगे, वो उनने निर्णय लेना है। आज तो शायद 12 रह गए, 5 आज उनके दल से दूर हैं और मुझे नहीं लगता कि लोकसभा तक ये 12 भी बचेंगे। अभी तो भगदड़ शुरू हुई। जिस तरीके से बीजेपी ने आज हालात लोकदल की बनाई है, मुझे लगता है कि अंतिम चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। चप्पल का निशान मिला। दूसरे राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो कई बयानबाजी करें। अशोक तंवर का भी आपने जिक्र किया कि चप्पल जो उनको वोट नहीं, चुनाव निशान ही देंगे। तरह तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह पूरी जनता ने इस चुनाव चिन्ह को अपनाया है और आज झुग्गी में रहने वाले गरीब आदमी से लेकर मुकेश अंबानी तक की मजबूरी है कि वो अपने पाँव में चप्पल रखे। आज गंदगी से, कांटों से बचाने का काम चप्पल करती है, तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। और चप्पल का इतिहास तो आप खड़ुओं का देखें तो भगवान श्री राम जब वनवास पर गए थे तो उस पूरे दौरान 14 साल के उनके खड़ुओं ने तो अयोध्या का राज चलाने का काम किया था। तो हमें तो चौधरी देवीलाल के खड़ू मिले जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमें दिशा भी देंगे और प्रदेश का सुधार भी करेंगे। कांग्रेस एक बस में सवार होकर सिरसा, जो हरियाणा के सभी लोकसभा क्षेत्रों में जो है दौरा करने जा रही है। आज अशोक तंवर ने भी कहा कि 27 को नाइट स्टे यहाँ सिरसा में ही होगा और सभी कांग्रेस जो नेता हैं, बड़े दिग्गज है, वो एक बस में सवार होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर कहा कि ये संभव नहीं है, होना चाहिए लेकिन संभव नहीं है। आप क्या कहेंगे? चलो, मैं तो कहता हूँ ये एक तो हो ले। अभी तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है, इनके तो सदस्य भी इनकी मीटिंगों में पूरे नहीं पहुँचते
और सीरियसनेस जो आज हालात हैं, आज कांग्रेस पूरी तौर पर समाप्ति पे है। और मुझे नहीं लगता ये हरियाणा तक सीमित है। आज उत्तर प्रदेश की हालत देख लो, दिल्ली की देख लो, पंजाब की देख लो, राजस्थान में जहाँ इनकी भी सरकार बनी वहाँ भी इनकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। तो कांग्रेस तो समाप्ति के फेज पे है। इकट्ठे होके चलेंगे तो शायद एक आधी लोकसभा की सीट बचा ले, नहीं तो पूरी तौर पर खत्म हो जाए। कुलदीप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में नहीं गए और जैसा कि सोशल मीडिया पे भी चर्चा है कि उन्होंने अपने जो घर से है वो कांग्रेस के बोर्ड हटा लिए। मैं तो इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि वो तो उनका निर्णय होगा। मगर जब अजका बनी थी और अजका मर्ज हुई थी उस दिन ही हिसार की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया था और हिसार की जनता आने वाले दिनों में उस पर जवाब भी देगी। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।